नमस्कार, स्वागत है आपका भक्ति टॉप 20 में और मैं हूं आपके साथ नेहा सर्वेश शुक्ला। आइए आपको अवगत कराते हैं धर्म और अध्यात्म जगत से जुड़ी हुई 20 बड़ी जानकारियों से। 25 फरवरी से आगरा में लीजिए शिव महापुराण कथा का आनंद। 6 मार्च तक चलने वाली इस कथा में पूज्य मृदुलकांत शास्त्री जी महाराज भक्तों को भगवान शिव की महिमा से कराएंगे अवगत। 12 मार्च से वृंदावन के ज्ञान गुदड़ी में लीजिए आनंद श्रीमद् भागवत कथा का। 18 मार्च तक चलने वाली इस कथा में पूज्य श्री पुंडरीक गोस्वामी जी महाराज लोगों को भक्ति मार्ग पर करेंगे अग्रसर। ऋषिकेश स्थित परमार्थ निकेतन में महाशिवरात्रि का पर्व धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। सुबह पावन महाशिवरात्रि यज्ञ का आयोजन किया जाएगा तो वहीं शाम में मां गंगा के किनारे विशेष मां गंगा की आरती होगी। इसके साथ ही साथ कई भक्तिमय कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा। भगवान श्री कृष्ण की हृदय स्थली वृंदावन में राष्ट्रीय संत श्री राधे राधे बाबूजी महाराज के सानिध्य में महायज्ञ का आयोजन किया गया। मंत्रोच्चारण के साथ अग्निकुंड में आहुति दी गई। इस अवसर पर महाराज जी के आशीर्वचन भी सुनने को मिले। इस बार ब्रज मंडल में 40 दिनों के रंगोत्सव की शुरुआत हो चुकी है। इसी कड़ी में 11 मार्च को बरसाने में और 12 मार्च को नंदगांव में लट्ठमार होली खेली जाएगी। भगवान श्री कृष्ण ने गोकुल में बाल लीलाएं की थी। यहाँ की होली का अपना अलग ही रंग है। यहाँ पर छड़ी मार होली 16 मार्च को खेली जाएगी। होली के इस दृश्य को देखने के लिए दूर दूर से लोग गोकुल में आते हैं। नई दिल्ली में नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें इस योजना को जनमानस से जोड़ने पर चर्चा हुई। पतंजलि की टीम द्वारा निर्मित नमामि गंगे रिसर्च पुस्तिका की वृहत रिपोर्ट सौंपी गई। इस अवसर पर श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी भी उपस्थित रहे। हरिद्वार में श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी द्वारा नवनिर्मित जैविक कृषि अनुसंधान प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। इस प्रयोगशाला से कृषि के विकास में सहायता मिल सकेगी। 1 मार्च को श्रद्धेय डॉक्टर अवधूत शिवानंद जी और ईशान शिवानंद जी वेबिनार के जरिए लोगों को भगवान शिव की भक्ति से जोड़ने का प्रयास करेंगे। महाशिवरात्रि रोड टू शिवा नाम के इस वेबिनार से जुड़ने के लिए आप शिव योग से जुड़ सकते हैं। काशी के बाबा काल भैरव मंदिर में कालाष्टमी पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया। इस दिन श्रद्धालुओं ने बाबा काल भैरव के दर्शन करके विशेष पूजा अर्चना की। काल भैरव रुद्रावतार हैं। कहते हैं कि उनकी पूजा करने से काल, भय, रोग, दोष आदि का डर दूर हो जाता है। तमिलनाडु के तिरुवनमलाई जिले में अन्नामलाई पर्वत पर भगवान शिव का एक अनोखा मंदिर है। इस मंदिर को अरुणाचलेश्वर शिव मंदिर कहा जाता है। कहा जाता है कि इसी जगह पर भगवान भोलेनाथ ने ब्रह्मा जी को श्राप दिया था। श्रद्धालु यहाँ पर अन्नामलाई पर्वत की 14 किलोमीटर लंबी परिक्रमा कर भगवान शिव से मन्नत मांगने आते हैं। उत्तर प्रदेश के गंगा नगरी ब्रजघाट को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। ब्रजघाट के पास भोगापुर में एडवेंचर केंद्र बनाया जा रहा है। यहाँ पर सैलानी स्काई डाइविंग और पैराग्लाइडिंग का लुत्फ उठा सकेंगे। मंदसौर के पशुपतिनाथ मंदिर में महाशिवरात्रि की तैयारियां जोर शोर के साथ चल रही हैं। यहाँ श्रद्धालुओं की सुरक्षा के साथ साथ उनकी सुविधाओं का भी खास ख्याल रखा जाएगा। कहते हैं कि ये पशुपतिनाथ मंदिर विश्व में एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसका विशाल शिवलिंग नदी से प्रकट हुआ था। परम पूज्य राज राजेश्वर गुरुजी के सानिध्य में लंदन के हैरो में इंटरनेशनल सिद्धाश्रम शक्ति सेंटर में महाशिवरात्रि पर्व पूरे धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। मंत्रों की गूंज और भक्तिमय भजन के साथ महाशिवरात्रि महोत्सव अद्वितीय बन पड़ेगा। इस अवसर पर पूज्य राज राजेश्वर गुरुजी अपने आशीर्वचनों से भक्तों का कल्याण करेंगे। जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित आंध्र भक्त श्री राम मंदिरम में ऑनलाइन पूजा की व्यवस्था शुरू की गई है। इसके लिए मंदिर प्रशासन द्वारा टोल फ्री नंबर भी जारी कर दिया गया है। इस नंबर के जरिए मंदिर परिसर में होने वाले आयोजनों की बुकिंग के साथ साथ मंदिर को लेकर कई तरह की जानकारियां भी प्राप्त की जा सकेंगी। रामेश्वर धाम तमिलनाडु में 28 फरवरी से शिव महापुराण कथा का आप आनंद ले सकते हैं। 8 मार्च तक चलने वाली इस कथा में परम पूज्य आचार्य प्रवर श्री कौशिक जी महाराज लोगों को भगवान शिव की महिमा से अवगत कराएंगे। आप इस कथा का प्रसारण संस्कार टीवी पर देख सकते हैं। 35वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड हस्तशिल्प मेले का आयोजन 20 मार्च से 4 अप्रैल तक किया जाएगा। इस बार मेले के लिए जम्मू कश्मीर को थीम स्टेट बनाया गया है, जबकि इसमें 30 से ज्यादा देश भाग लेंगे। काशी विश्वनाथ धाम से केदारनाथ जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए खुशखबरी है। अब वे वाराणसी से देहरादून हवाई मार्ग से जा सकते हैं। फरवरी और मार्च में वाराणसी से देहरादून के लिए फ्लाइट सेवा शुरू होगी। ये सेवा सप्ताह में 5 दिन उपलब्ध रहेगी।
8 मार्च से गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश में लीजिए आनंद श्रीमद् भागवत कथा का। 14 मार्च तक चलने वाली इस कथा में पूज्य पाठ श्रद्धेय आचार्य श्री रवि कृष्ण भारद्वाज जी महाराज लोगों को भगवत भक्ति से जोड़ने का प्रयास करेंगे। इस कथा का सीधा प्रसारण आप देख सकते हैं शुभ टीवी पर। 3 मार्च से पंजाब में भक्त प्रहलाद चरित्र कथा का लीजिए आनंद। 15 मार्च तक चलने वाली इस कथा में श्री गिरधर गोपाल शास्त्री जी महाराज लोगों को सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देंगे। इस कथा का सीधा प्रसारण सत्संग टीवी पर किया जाएगा। तो ये थी धर्म और अध्यात्म जगत से जुड़ी हुई 20 बड़ी जानकारियां। धर्म और अध्यात्म जगत से जुड़े हुए लेटेस्ट अपडेट्स को जानने के लिए आप हमें फेसबुक पर लाइक कर सकते हैं, ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं और यूट्यूब पर सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप अपने आसपास हो रही धार्मिक गतिविधियों की जानकारी हमें info@sanskargroup.in पर दे सकते हैं, जिन जानकारियों को हम शामिल करेंगे भक्ति टॉप 20 में। आज के लिए सिर्फ इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।